अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, बहुत दिनों से हमें एक हड़ताल सुनने को मिल रही थी पाकिस्तान। आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कितना बड़ा हजूम यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की जा रही थी। इन्होंने 2 रोज़ की पहिया जाम हड़ताल भी की, लेकिन मुतालबात इनके नहीं सुने गए। अब मौजूदा क्या सिचुएशन है, मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नायब सदर से। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या सिचुएशन है, क्या मौजूदा सूरत हाल है, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हमें बताइए आप लोगों के मुतालबात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात हैं सरफरिस्त है कस्टम का, ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन, फिर आता है वार्डन। ठीक है, सबसे पहले आपने बात की कस्टम की। कस्टम के हवाले से क्या मुश्किलात का सामना करना? कस्टम वाले इतनी ज्यादती करते हैं जी कि 2 नाग अड्डे पे अगर आ गए हैं ना तो उन्होंने उठा के फिर 20-30 हज़ार लेके छोड़ना उन्होंने। ठीक है, रिश्वतखोरी और कुछ बहुत गलत बात है। ठीक है, कस्टम की बात की। दूसरी बात आपने क्या अपना मुतालबा? कारपोरेशन की तरफ से क्या मसला है आपको? कारपोरेशन वाले आधी रात को आते हैं, सुबह को नहीं, आधी रात को आते हैं, 11-12 बजे आके उस नाग उठा लेते हैं अड्डों से, वो भी पैसे लेके छोड़ते हैं। बगैर पैसे काम कोई नहीं इधर। सही, रिश्वत यहाँ तो ये रिश्वत दो और रास्ता लो बस। सही। और तीसरा आपका बड़ा मुतालबा क्या है? तीसरा वार्डन है जी। वार्डन में इसी तरह हमसे पैसे लेते हैं, नजायज गाड़ियों चलान करते हैं। अगर गाड़ी अपना साइड पे भी खड़ी है फिर भी चलान कर देना उन्होंने, कोई ना कोई बहाना निकाल के। पर्चे भी 5-5 हज़ार रुपए तक उन्होंने चलान किए हैं। और कारपोरेशन वाले हमारे से 10-10 हज़ार रुपया भी लेके जाते हैं मंथली, जिसका हमारे पास सबूत पड़ा हुआ है। उन्होंने हमें रसीदें भी देते हैं, जो रसीदें हैं वो बोकस हैं, जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। यानी वो आपसे मतलब उसके हवाले से मतलब आपसे नाजायज पैसे मांगते हैं कि अगर आप लोग हमें महीना हमारा लगाएंगे, हमें पैसे देंगे तो फिर हम आप लोगों के साथ आप लोगों को प्रिविलेज देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो लेके भी जाते हैं हमारे से, वो पैसे लेके जाते हैं और बाद में हमें ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके ऊपर पर्चा करवा देंगे। बाद में उसके बाद 10 हज़ार ले लो, 5 हज़ार ले लो, ये रूटीन मैटर है उनका। ये रूटीन मैटर से हमारे से वो पैसे लेके जाते हैं। वार्डन है, वार्डन का भी यही हालात है। वार्डन वाले कहते हैं जी हमारे से फिक्स करें आप। जब हम फिक्स क्यों आते हैं, बाद में कहते हैं जी हम फिक्स भी करेंगे, हम महीने में 1 आधा पर्चा भी देंगे। वो डबल करते हैं। उधर जो कस्टम वाले हैं, कस्टम वाले भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। रात के टाइम आते हैं, रात को आते हैं तकरीबन 10 बजे 11 बजे आते हैं। ये ना किस चीज़ का है, देखिए हमारे पास ये इस टाइम पे हमारे पास सारी ये जो बुलंद रोड्स वाले हैं इस टाइम हमारे पास साथ बैठे हुए हैं, इनसे माल आते हैं, इनकी अमानत होती है हमारे पास, तो उसके ऊपर वो बाद में पैसे लेते हैं हमारे से। कस्टम वाले 10 हज़ार ले लिया, 20 हज़ार ले लिया और पैसे लेके वो बाद में माल दे देते हैं। सही। पार्किंग के हवाले से आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? यहाँ पर जो ट्रक हैं, ट्रकों की कोई खास अड्डे नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है स्पेशल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमने पहले भी कितनी बार कह दिया, डीसी साहब से भी कई दफ़ा मुलाकात हुई है, हमने ये बात कही है कि हमें किसी जगह पे सगियाँ पे दे दे, किसी जगह पे दे दे, हमें कोई 2-3 हज़ार कनाल दे दें, 2-3 हज़ार कनाल दे दे। हम खुद जहाँ से छोड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से छोड़ के चला जाएंगे, वहाँ पे 2-2 कनाल के अड्डे देना। हमें इन्होंने दिए हैं 5 मरले 10 मरले दिए, जिससे जहाँ पे काम ही नहीं हो सकता। हम कहते हैं ये सगिया पे जगह दे दे, हम ये अकबरी छोड़ देंगे, जहाँ भी अड्डे हैं हम उधर चले जाएंगे सारे। जगह मौजूद है, अभी भी जगह मौजूद है, हमने निशानदेही भी की है और उन्होंने ओके भी किया है, मगर ओके करते हैं, देते नहीं है, अमल नहीं करते। अब आगे जाते हैं, मौजूदा सिचुएशन क्या है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, इनकी मुज़ाकरात हुई है उसमें जानते हैं आपके क्या मुतालबात मतलब माने गए हैं, हुकूमत की तरफ से क्या मुज़ाकरात? हमारे नुमाइंदगान गए हुए हैं डीसी ऑफिस, उधर कुछ मुज़ाकरात माने गए हैं और जब तक वो नुमाइंदगान नहीं आते हमारे, वो आगे बताएंगे तो फिर हम हड़ताल ख़त्म करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वो उनके डीसी के साथ, कस्टमर कौम के साथ मुज़ाकरात में है। इंशाल्लाह ताला दुआ करें आप, ये जो हमें तो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन की जो आपने एक पहिया जाम हड़ताल की है उससे हम देखते हैं बड़े अफसरान तो ठीक है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ है, मुल्क को बहुत ज़्यादा मौशी तौर पर नुकसान होता है। तो इस हवाले से जो एक छोटा तबका होता है आप लोगों के डेली वेजेस लेने वाले लोग अफराद, उनके क्या हालात हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना? बहुत मुश्किलात में है, डेली फाका कशी की सूरत हो गई हुई है और मजीद ये हड़ताल चली तो फाका कशी आ जाएगी, डकैतियाँ बढ़ेंगी और क्या होगी। और ये डेली की बुनियाद पे ये लेबर हमारे पास काम करती है, ये सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। इस टाइम 1600 से 1700 अड्डा बंद है, जिसमें कम से कम 2-2.5-3 लाख मजदूर जो हैं वो वैसे बैठे हैं। तो जो लाने वाले मजदूर हैं मार्केट से, जो हमारे पास माल लेके आते हैं, जो लेबर है वो भी वैसे बैठी हुई है। यानी तीसरा दिन है, इनको 1 रुपये हराम होकर इन्होंने घर लेके गए हुए हैं।
तो ये मसले जो हैं हमारे साथ हैं, हमारे मसले हल किए जाएं। हमने हर सरकारी दरवाजे को खटखटाया है। आगे मजीद बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसके बाद से फाका कशी बढ़ गई है मुल्क में? जो छोटा तबका है वो पिसता चला जा रहा है, जो बड़ा तबका है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजगान गजा इलेक्ट्रिक मार्केट से प्रेसिडेंट एजाज अहमद खान बात कर रहा हूँ। मेरे साथ चेयरमैन रहमान गलियों के हाजी आसफ साहब भी खड़े हैं। मेरे चेयरमैन ठीक है, आप हमें बताइए कि जो हमने छोटे तबके की बात, मैं ये बताने लगा हूँ कि देखें, हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी हैं। इलेक्ट्रिक का शोबा ख्वाह हार्डवेयर का शोबा हो, कोई भी हो, ब्रांडत रोड के हम नुमाइंदगान हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है बगैर कस्टम से आती हो, बगैर इनकम टैक्स के हम सेल टैक्स इनवाइस है हमारे पास। जब हम कस्टम पेड लोग हैं, कस्टम पेड चीज़ इनके अड्डों पे जाती है, हम इनके साथ हैं। ये सारे हम एक हैं। इन्होंने हमारी मार्केटें बंद पड़ी हैं इसी वजह से कि मजदूर फारिग बैठे हुए हैं, सिलसिला नहीं चल रहा। वजह यह है कि हमें कस्टमर पीछे से फ़ोन करता है कि माल भेजे। माल कैसे भेजे? माल हम अड्डों पे भेजेंगे, आगे जाएगा, उधर से हमें आएगा। रॉ मटीरियल उधर से आता है, सही माल हम उधर भेजते हैं। इधर फैक्ट्रियाँ लाहौर की मंडी में। अगर ऐसे सिलसिला रहा, ये अगर आज इन्होंने हड़ताल की है, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान में हड़ताल हो सकती है। ये कोई वजह नहीं है कि कौन सा तबका होगा जो हमारे साथ ताजक बरादरी के साथ तावन नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है, ताजक बरादरी वो वाहद बरादरी है कि जो इनकम टैक्स पेड करती है, सेल टैक्स देती है, कारपोरेशन टैक्स देती है, थरा टैक्स देती है, गेन टैक्स देती है, 7 से 11 टैक्स है सारे टोटल के टोटल ये वाहद बरादरी है जो देती है। तो फिर भी इनके मुतालबे क्यों ना माने जाए? अगर पुलिस की बात की जाए, यहाँ का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर पुलिस हमारे से तावन करे, हम उनके साथ तावन करने को तैयार है। हम तावन करते रहे करेंगे। लेकिन बात आती है थाना सिस्टम की। जो नए हुकूमत जो तब्दीली सरकार है, उनका कहना था कि हम थाने के सिस्टम बहुत बदलेंगे। पुलिस के हवाले से हो गई है ये कोई कल्चर में तब्दीली। ये तब्दीली आई है कि पहले डिपार्टमेंट अवाम की सुनते थे, कोई डिपार्टमेंट ले ले, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन डिपार्टमेंट, PIA, कोई डिपार्टमेंट ले ले, वो सुनते थे। अब कोई सुनाई नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है गुज़िश्ता जो साबिक हुकूमतें हैं उनसे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया। ये देखे अड्डे उससे भी ज्यादा मफलूज हो गए दारे। गुंडा टैक्स आपने बताया, उस पर भी थोड़ी जरा रोशनी डालें। गुंडा टैक्स यही है ना, कारपोरेशन रात को 12 बजे आती है, वो ले जाती है, वार्डन वाले नजायज चलान करते हैं। दफ्तरी टाइम होता है 5 बजे तक होता है, ये 12 बजे आते हैं। जो ये कौन सा टाइम है? 12 बजे का कौन सा टाइम है? 11 बजे से लेके 6 बजे तक हमें एक कानूनी टाइम दिया गया है, उसमें हम वो काम करते हैं। यहाँ पे 5000 ट्रक 6000 ट्रक आते हैं, रश बन जाता है उनसे। हमने एक लाइन लगाई हुई अड्डों के बाहर, उस लाइन से हम आउट नहीं जाते। अगर ये आउट एक बात पर ये रोशनी, एक बात भी देखें, ये क्या चाहते हैं? ये तो हम इकट्ठे हैं। मैं ट्रकों वालों के हक में भी बात करूंगा। कोई ट्रक रावी से इधर आ नहीं सकता जब तक वो 1000 रुपया नहीं देते। फी ट्रक आना, फी ट्रक जाना, वार्डन 1000 रुपया लेता है। 15,000 रुपया टोटल ये इधर लाहौर के दूर से निकलने हैं, 15,000 रुपया इनका खर्चा होता है। तो ये फिर भी उसके बावजूद काम नहीं करने देंगे। काम होगा तो मुल्क की मईशत बनेगी ना, मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया आपको लगता है सब कुछ लीगल है? जो कुछ हो रहा है नए पाकिस्तान में सब कुछ लीगल है? नहीं लीगल है। आप लोगों को क्या लगता है? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, अपने व्यूअर्स से भी और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नए पाकिस्तान की जो आप लोगों ने बातें बताई हैं, थाना कल्चर की, वार्डन्स की, क्या आप लोगों को लगता है नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ें, पुराना पाकिस्तान तो बहुत बुरा था, बहुत खराब था, नए पाकिस्तान में क्या ये सब कुछ जेब देता? नहीं, जेब देता? बिल्कुल नहीं देता। नहीं, बिल्कुल जेब नहीं देता। नया पाकिस्तान जब से बना, मौशियत के क्या हालात है? तबाह हो गई है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमें पुराने दे दें, नए अपने पुराने अच्छे हैं। ये तब्दीली वापस चली जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी हाँ जी नाजरीन, हमने आपको जहाँ ट्रांसपोर्ट, जी बताइए। रहमान गलियों के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब
कंबोज साहब जी आप बताइए अपना मुतालबा क्या देखिए कहना जी, चाहेंगे? इंतजामिया की बेहसी ऐसी है नए पाकिस्तान की इंतजामिया के बारे में क्या कहते हैं आप? बेकार है, बेकार टोटली बेकार है। जी हाँ जी नाजरीन, ये वो तबका है जो बाशऊर तबका है, जो अपना एक सिस्टम चला रहे हैं जिनके ऊपर बेस करता है हमारे पाकिस्तान, मुआशरत के ऊपर पाकिस्तान, हर मुल्क अपनी मुआशरत पर बेस करता है, और ये वो तबका है, इन्होंने नए पाकिस्तान के नए सिस्टम को बेकार कर दिया, और इनका कहना है कि अगर नया पाकिस्तान ऐसा है तो हाँ भाई हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, नहीं रहना ऐसे नए पाकिस्तान में जहां पर भूख और क्राइम दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं, हर तबका पिस रहा है, गरीब मजीद पिसता चला जा रहा है, और जो अमीर है वो भी दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जा रहा है। यहाँ आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत दीजिए, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।